अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने हमें दिया हुआ है रूट्स ऑफ इक्वेशन हमारे पास हैं, हमने रिलेशन को सेटिस्फाई करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें पता है कि ए की वैल्यू इज इक्वल होती है 1 के, बी की वैल्यू -7 के, तो सी की वैल्यू 3m -5। अब इसके बाद पहले हम लोग जब सम और प्रोडक्ट को फाइंड करते थे तो हम लोग उसे एस से और पी से शो करते थे, लेकिन अब इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है कि सम हमारे पास इज इक्वल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा के, तो हम अल्फ़ा प्लस बीटा को लेकर आगे चलेंगे। प्रोडक्ट हमारे पास होता है अल्फ़ा बीटा के इज इक्वल, तो हम अल्फ़ा बीटा से सॉल्व करेंगे। अभी यहाँ पे हमें पहले हम फाइंड करेंगे सम अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ये हमें पता है कि सम किसके इक्वल होता है -b/a के। इसके बाद माइनस b की वैल्यू है -7/1 इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगी अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7। ये वैल्यूज़ हमारे पास क्या आई हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7। आप लोगों की आसानी के लिए इसे मैं नीचे लिख देती हूँ। यहाँ पे जब मैंने इसे मल्टीप्लाई करवाया -7 और में 1 अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू ये आ गया 7 के इज इक्वल। अब यहाँ से हम या तो अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेंगे या बीटा की। मैं यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू निकाल रही हूँ 7, बीटा को इस साइड पे माइनस करवा दूँगी। इस तरह हमारे पास अल्फ़ा इज इक्वल टू 7 माइनस बीटा आ गया। हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई है, इसे हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। अब मैं फाइंड करूँगी प्रोडक्ट होता है अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a। c की वैल्यू क्या है 3m -5 और a की वैल्यू है 1, तो अल्फ़ा बीटा हमारे पास किसके इज इक्वल आ गए 3m -5 के। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब हमने देखा कि जो हमारे पास इक्वेशन 1 है इसमें हमारे पास अल्फ़ा भी आ रहा है और बीटा भी आ रहा है। हमें सिर्फ एक की वैल्यू चाहिए, या तो हम अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लें या बीटा की। तो यहाँ पे इन दोनों की वैल्यूज़ निकालने के लिए मैंने इस वैल्यू को, जो अल्फ़ा की वैल्यू होगी, इसे मैंने पुट करना है जो हमारे पास रिलेशन सेटिस्फाई करने के लिए वैल्यू दी है उसमें। वो हमारे पास है 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। ये वाली वैल्यू है। अब इसके बाद मैं पहले अल्फ़ा की वैल्यू साइड पे लिख लेती हूँ। अब यहाँ पे 3 अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे हमने ली हुई थी, इक्वेशन नंबर 1 जो थी हमारे पास, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है 7 माइनस बीटा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। ये अब इसे हम 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, 21 माइनस 3 बीटा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। 21 माइनस बीटा आ गया इज इक्वल टू 4। अब ये 21 जो है इसे इज इक्वल के उस साइड पे ले जाएंगे, ये आ जाएगा -21 माइनस बीटा इज इक्वल टू -17। माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, तो बीटा इज इक्वल टू 17 आ गया। इस तरह हमारे पास बीटा की वैल्यू आ गई है। अब बीटा की वैल्यू आई है तो हम इस इक्वेशन नंबर 1 में बीटा की वैल्यू पुट करके अल्फ़ा की वैल्यू भी ला सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करूँगी। अल्फ़ा हमारे पास है इज इक्वल 7 माइनस बीटा के। अब हम बीटा की वैल्यू जो हमने फाइंड की है वो हम इसमें पुट कर देंगे -17, तो अल्फ़ा हमारे पास इज इक्वल आ गया -10 के। अब हमारे पास बीटा की वैल्यू भी आ गई है और अल्फ़ा की वैल्यू भी आ गई है। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू को अब हम इक्वेशन नंबर 2 जो है इसमें पुट करेंगे, ताकि हमारे पास जो हमने वैल्यू फाइंड करनी है m की वो हमारे पास आ जाए। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ पुट इन इक्वेशन 2, या फिर मैं यहाँ पे ये भी लिख सकती हूँ पुट द वैल्यूज ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा इन इक्वेशन 2। अब यहाँ पे मैं पुट करूँगी वैल्यूज़ को। बीटा की वैल्यू 17 आई हुई है। पहले मैंने यहाँ पे लिखा है
अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 3m माइनस 5। यही इक्वेशन थी। अल्फ़ा की वैल्यू है -10 और बीटा की वैल्यू है 70 इज इक्वल टू 3m माइनस 5। ये आ जाएगी -70 इज इक्वल टू 3m माइनस 5। माइनस 5 को इस साइड पे लाएंगे, +5 इज इक्वल टू 3m। ये आ जाएगा -165 इज इक्वल टू 3m। अब जब हम 3 को -165 से डिवाइड करवाएंगे तो m की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -55। तो इस तरह हमारे पास m की वैल्यू आ गई है और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा कि इस क्वेश्चन में ये जो हमारे पास एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें हमने सबसे पहले वैल्यू फाइंड करनी है अल्फ़ा की। उस अल्फ़ा की वैल्यू से हम अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करने के बाद प्रोडक्ट निकालेंगे। सम से अल्फ़ा की वैल्यू निकाली, उसके बाद प्रोडक्ट। उसके बाद हमने क्या किया है कि जो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू निकली हुई थी, प्रोडक्ट से लेके उसे हमने अल्फ़ा की वैल्यू से बीटा की वैल्यू फाइंड कर ली। फिर उन दोनों को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके तो m की वैल्यू निकाल ली। अब मैं एक और क्वेश्चन करवाती हूँ, उसके बाद आपको समझ आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम वैल्यूज़ निकाल लेंगे। a की वैल्यू है हमारे पास 1, b की 7 और c की 3m माइनस 5। इसके बाद हम यहाँ से सम की वैल्यू फाइंड करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a माइनस b की वैल्यू 7 है और a की वैल्यू 1 है, तो यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई है। अब इस वैल्यू से हम पहले अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, -7 माइनस बीटा। ये हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई है जो कि इज इक्वल है इक्वेशन नंबर 1 के। इसके बाद प्रोडक्ट को फाइंड करना है, तो ये हमारे पास इज इक्वल होता है c/a के। c की वैल्यू है 3m माइनस 5, तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है हमारे पास 3m माइनस 5। a की वैल्यू ओवर में 1 आना था, तो वो इज इक्वल टू 3m माइनस 5 ही है। तो ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद हमने हमारे पास बीटा की वैल्यू लाने के लिए जो रिलेशन सेटिस्फाई करने के लिए जो हमें इक्वेशन दी हुई है, उसमें हमने अल्फ़ा की वैल्यू पुट करनी है। 3α माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। इसमें हम अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर रहे हैं। अल्फ़ा की वैल्यू इज इक्वल -7 माइनस b के माइनस 2b इज इक्वल टू 4। तो ये आया -21 माइनस 3b माइनस 2b इज इक्वल टू 4। -21 माइनस 5 बीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 5 बीटा इज इक्वल टू 4 प्लस 21 माइनस 5 बीटा इज इक्वल टू 25। बीटा इज इक्वल टू 25 ओवर -5 और ये हमारे पास आ जाएगा -5 के इक्वल। अब हमारे पास बीटा की वैल्यू आ गई है। इस इक्वेशन में अब हमारे पास अल्फ़ा और बीटा दोनों है। सिर्फ हमने अल्फ़ा को लाने के लिए बीटा की जगह पे हम अब उसकी वैल्यू पुट करेंगे। अल्फ़ा इज इक्वल टू है हमारे पास -7 माइनस बीटा के। अल्फ़ा इज इक्वल टू -7, बीटा की वैल्यू थी हमारे पास -5। अल्फ़ा इज इक्वल टू -7 प्लस 5 अल्फ़ा। अब अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आ गई है -2 के। अल्फ़ा और बीटा जब हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं, तो हम इस इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 2 में से पुट करके हमारी जो m की वैल्यू है उसे फाइंड कर सकते हैं। अल्फ़ा की जगह पे मैं लिख रही हूँ -2 और बीटा की जगह पे -5 इज इक्वल टू 3m माइनस 5। ये आया 10 इज इक्वल टू 3m माइनस 5। 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 3m। 15 इज इक्वल टू 3m। m इज इक्वल टू अब 15 डिवाइडेड बाई 3, m इज इक्वल टू 5। इस तरह हमारे पास m की वैल्यू आ गई है। स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन में आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 है उससे ज़्यादा इजी ये वाला क्वेश्चन लगा होगा। तो आप जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बचा है वो आप खुद करेंगे। अब हम आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 में
सबसे पहले हम लिखेंगे ए की वैल्यू है इज इक्वल टू 2m प्लस 3, बी की वैल्यू इज इक्वल है 7m माइनस 5 और सी की वैल्यू इज इक्वल है 3m माइनस 10 को। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 में करना क्या है कि उन्होंने हमें कहा है कि क्वेश्चन में से हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है और वो हमारे पास जो सम और प्रोडक्ट की वैल्यूज़ आएंगी वो इज इक्वल है हमारे पास लैम्डा के। हमारे पास सम और प्रोडक्ट इज इक्वल टू लैम्डा के आ रहा है। दोनों वैल्यूज़ के जो भी आंसर्स आएंगे वो हमारे पास इज इक्वल लैम्डा के होंगे, यानी कि उन वैल्यूज़ को हम एक दूसरे के इज इक्वल रख सकते हैं। और हमने इसमें से फाइंड क्या करना है, m को। अब यहाँ पे पहले मैं फाइंड करूँगी सम को, इज इक्वल टू ये आएगा माइनस बी ओवर ए, माइनस बी की वैल्यू है 7m माइनस 5 डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू है 2m प्लस 3। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, माइनस 7m माइनस 5 और में 2m प्लस 3। अब यहाँ से हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट की वैल्यू, वो होती है c ओवर a के इज इक्वल, c की वैल्यू है 3m माइनस 10 और a की वैल्यू है 2m प्लस 3। इस तरह हमारे पास प्रोडक्ट भी आ गया। अब मैंने आपको पहले बताया था कि क्वेश्चन में उन्होंने हमें कहा हुआ है कि अल्फ़ा और बीटा जो है ये हमारे पास जो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि सम और प्रोडक्ट जो है एक दूसरे के इज इक्वल आ रहा है। तो सम भी इज इक्वल हमारे पास लैम्डा के है और प्रोडक्ट भी इज इक्वल लैम्डा के है, यानी कि सम और प्रोडक्ट एक दूसरे के इज इक्वल है। तो यहाँ पे अब हम सम और प्रोडक्ट को एक दूसरे के इज इक्वल रख सकते हैं। सम की वैल्यूज़ है हमारे पास माइनस 7m माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2m प्लस 3 इज इक्वल टू प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है 3m माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2m प्लस 3। अब स्टूडेंट्स एक वैल्यू मैं वैसे ही ले रही हूँ, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ 3/2 इज इक्वल टू 5/2, तो 2 को मैं साइड पे ला के मल्टीप्लाई करवा दूँगी, या फिर 2 का अगर मैं इसका एलसीएम लेके इन्हें मल्टीप्लाई करवाऊँगी तो यहाँ पे मैं बोथ साइड पे 2 को ख़त्म करने के लिए बोथ साइड पे 2 से मल्टीप्लाई करवाऊँगी। तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएंगी वैल्यू और 3 हमारे पास इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। इसी तरह अब हमें पता है कि अगर हमारे पास ओवर में इज इक्वल दरमियान में हो और ओवर के नीचे कोई भी वैल्यू सेम आ रही हो तो उसे हम सिंपल इस तरह कटिंग भी करवा सकते हैं। यानी कि अगर हमारे पास होगा 9/4 इज इक्वल टू 3/4, तो हम इन दोनों के इज इक्वल के नीचे जो है वो वैल्यूज़ हमारे पास सेम आ रही हैं, तो इन्हें हम कैंसिल करवा सकते हैं। इसीलिए अब इन वैल्यूज़ को, जो मेरे पास ये वैल्यूज़ आ रही हैं, इन्हें भी मैं कैंसिल कर सकती हूँ। ऊपर मेरे पास रह गया 7m माइनस 5 इज इक्वल टू 3m माइनस 10, माइनस को अंदर अप्लाई किया तो माइनस 7m प्लस 5 इज इक्वल टू 3m माइनस 10, माइनस 7m, m को इस साइड पे ले आएंगे m वाली वैल्यू को, माइनस 10 माइनस 5 माइनस 10m इज इक्वल टू माइनस 15, m इज इक्वल टू माइनस 15 बाय माइनस 10। तो m की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3/2। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे। और इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक लाजमी करें, आपके लाइक हमें बहुत मोटिवेट करते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।